हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय न्यू वीडियो। ये मेरी 8वीं वीडियो है जो मैं आज आपके लिए लाया हूँ। और आज का जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूँ। मैं एक मेडिकल एक्सपर्ट हूँ और कई सालों से मैं एक मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ। हम लोग स्पेशलाइज्ड हैं हाइपर हाइड्रोसिस के ऊपर और उसी के रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है ये हाइपर हाइड्रोसिस से 60 to 70% रिलेट करता है। और जो आज जिसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो एक डिज़ीज़ है जो कि बहुत ही ख़तरनाक है, जिसका कोई इलाज नहीं है। एक बार अगर आपको वो डिज़ीज़ हो जाए तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है ना। इलाज तो है लेकिन वो इलाज लेने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको दोबारा ना हो जाए। तो आज का जो टॉपिक है वो है हाइड्रोडेंटिस सुप्राटिवा के ऊपर है। ये एक तरह की डिजीज़ है, एक मेडिकल डिजीज़ है जो कि ऑलमोस्ट 60 to 70% पसीने से रिलेटेड ही रहता है ये। ठीक है ना। जिसमें फुंसियाँ, पस निकलना, लम्स बन जाना, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं इससे। और इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है, लेकिन एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से नहीं, मैंने वर्बली आप लोगों को बताया, लेकिन मैंने पूरी पिक्चर नहीं दी थी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा। तो आप ये वीडियो पूरी देखें जिससे कि आपको इसके बारे में पूरा ज्ञात हो जाए और आप लोग इनिशिएटिव ले कि हाइपर हाइड्रोसिस अगर आपको है तो आप उसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द करवाएं। ठीक है ना। और उसके अलावा मैंने अपनी पहली वीडियोस में बता भी रखा है कि कौन कौन से ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं और आपके लिए कौन से ट्रीटमेंट अच्छे रहेंगे। तो आप लोग पहली वाली वीडियो भी आप जाके देखना। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये पूरी वीडियो देखें आज आज की जो कि बनी है हाइड्रोडेंटिस सुप्राटिवा के ऊपर। चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। हाइड्राडेनाइटिस सुप्रेटिवा। परिभाषा। हाइड्राडेनाइटिस सुप्रेटिवा एक पुरानी सूजन वाली त्वचा की स्थिति है जो त्वचा के नीचे दर्दनाक गांठों द्वारा पहचानी जाती है। ये गांठ खुल सकती है और फोड़े बना सकती है, जिससे त्वचा के नीचे सुरंगें बन सकती है और महत्वपूर्ण दाग धब्बे हो सकते हैं। लक्षण: दर्दनाक, गहरी गांठें और फोड़े, घावों से मवाद का रिसाव, त्वचा के नीचे सुरंगों का बनना, समय के साथ निशान और फाइब्रोसिस। प्रभावित क्षेत्र: एचएस आमतौर पर शरीर के उन क्षेत्रों को प्रभावित करता है जहां त्वचा एक दूसरे के साथ रगड़ खाती है, जैसे बगल, कमर, नितंब, स्तनों के नीचे। कारण और जोखिम कारक: एचएस का सटीक कारण अज्ञात है, लेकिन माना जाता है कि इसमें आनुवंशिक, हार्मोनल और पर्यावरणीय कारकों का संयोजन शामिल है। जोखिम कारकों में शामिल है एचएस का पारिवारिक इतिहास, मोटापा, धूम्रपान, त्वचा पर यांत्रिक तनाव, हार्मोनल परिवर्तन, विशेष रूप से मासिक धर्म से संबंधित। निदान: एचएस का निदान नैदानिक परीक्षा और रोगी के इतिहास के आधार पर किया जाता है। एचएस के लिए कोई विशिष्ट परीक्षण नहीं है, लेकिन डॉक्टर अन्य स्थितियों को बाहर करने के लिए इमेजिंग अध्ययन और संस्कृतियों का उपयोग कर सकते हैं। उपचार: उपचार का उद्देश्य लक्षणों का प्रबंधन करना और जटिलताओं को रोकना है। विकल्पों में शामिल है संक्रमण और सूजन को कम करने के लिए टॉपिकल और ओरल एंटीबायोटिक्स, सूजन को कम करने के लिए इंट्रालेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, हार्मोनल थेरेपी जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स, एंटी एंड्रोजेस, इम्यूनोस्प्रेसिव दवाएं जैसे TNF अल्फा इन्हिबिटर्स जैसे कि एडालिमुमेब, प्रभावित ऊतक को हटाने और फोड़े को निकालने के लिए सर्जिकल हस्तक्षेप, जीवन शैली में बदलाव जैसे वजन प्रबंधन और धूम्रपान छोड़ना। हाइपरहाइड्रोसिस। परिभाषा: हाइपरहाइड्रोसिस एक ऐसी स्थिति है जो अत्यधिक पसीना द्वारा पहचानी जाती है, जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक से अधिक है। यह या तो सामान्यीकृत, पूरे शरीर को प्रभावित करने वाला, या स्थानीयकृत, विशिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाला हो सकता है। लक्षण: अत्यधिक पसीना, अक्सर हाथों, पैरों, बगलों या चेहरे में, त्वचा पर दिखाई देने वाली और निरंतर नमी, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक असुविधा। प्रकार:
प्राथमिक फोकल हाइपरहाइड्रोसिस, अत्यधिक पसीना जो बिना किसी अंतर्निहित चिकित्सा स्थिति के विशिष्ट क्षेत्रों में सीमित होता है। अक्सर बचपन या किशोरावस्था में शुरू होता है। माध्यमिक सामान्यीकृत हाइपरहाइड्रोसिस, अत्यधिक पसीना जो किसी अंतर्निहित चिकित्सा स्थिति या दवा के कारण होता है। यह शरीर के बड़े क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है और किसी भी उम्र में शुरू हो सकता है। कारण और जोखिम कारक। प्राथमिक फोकल हाइपरहाइड्रोसिस में एक आनुवंशिक घटक होने का विश्वास किया जाता है। माध्यमिक हाइपरहाइड्रोसिस का कारण बन सकने वाली स्थितियां हैं अंतःस्रावी विकार जैसे हाइपरथायराइडिज्म, संक्रमण, न्यूरोलॉजिकल स्थितियां, दवाएं। निदान रोगी के इतिहास और शारीरिक परीक्षा के आधार पर किया जाता है। माध्यमिक कारणों को बाहर करने के लिए अतिरिक्त परीक्षण किए जा सकते हैं। उपचार विकल्प पसीने को कम करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने का लक्ष्य रखते हैं, जिनमें शामिल है एल्यूमिनियम क्लोराइड युक्त टॉपिकल एंटीपर्स्पिरेंट्स, ओरल दवाएं जैसे एंटीकोलिनर्जिक्स, बोटुलिनम टॉक्सिन, बोटॉक्स, इंजेक्शन जो अस्थायी रूप से पसीना ग्रंथियों को अवरुद्ध करते हैं। आयनटोफोरेसिस, एक प्रक्रिया जो पसीने को कम करने के लिए विद्युत धाराओं का उपयोग करती है। गंभीर मामलों के लिए सर्जिकल विकल्प जैसे सिम्पेथेक्टोमी। जीवन शैली में बदलाव और स्वच्छता अभ्यास। हाइड्राडेनाइटिस सुप्रेटिवा और हाइपरहाइड्रोसिस के बीच संबंध। हाइड्राडेनाइटिस सुप्रेटिवा (HS) और हाइपरहाइड्रोसिस के बीच एक संभावित संबंध है, मुख्य रूप से इसलिए कि दोनों स्थितियां पसीना ग्रंथियों को शामिल करती है और समान शरीर क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती है। साझा विशेषताएं। पसीना ग्रंथियों का शामिल होना। HS में एपोक्राइन पसीना ग्रंथियों की सूजन शामिल होती है, जो मुख्य रूप से बगल, कमर और अन्य क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां त्वचा एक दूसरे के साथ रगड़ खाती है। हाइपरहाइड्रोसिस में एक्राइन पसीना ग्रंथियों की अति सक्रियता शामिल होती है, जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक पसीना आता है। सामान्य प्रभावित क्षेत्र। दोनों स्थितियां बगल, कमर और स्तनों के नीचे जैसे क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती है, जिससे निदान में चुनौतियां और ओवरलैपिंग लक्षण हो सकते हैं। सूजन प्रतिक्रिया। दोनों स्थितियां सूजन प्रतिक्रिया को प्रेरित कर सकती है, हालांकि सूजन की प्रकृति और सीमा भिन्न होती है। HS में क्रोनिक, दर्दनाक गांठें और फोड़े होते हैं, जबकि हाइपरहाइड्रोसिस में लगातार नमी के कारण त्वचा की घुलनशीलता और द्वितीयक संक्रमण हो सकता है। संबंध पर परिकल्पनाएं। यांत्रिक और पर्यावरणीय कारक। हाइपरहाइड्रोसिस में अत्यधिक पसीना बैक्टीरियल वृद्धि और त्वचा की घर्षण के लिए अनुकूल आर्द्र वातावरण बना सकता है, जो पूर्व निर्धारित व्यक्तियों में HS को बढ़ा सकता है या ट्रिगर कर सकता है। आनुवंशिक और प्रतिरक्षा प्रणाली कारक। हो सकता है कि कुछ साझा आनुवंशिक या प्रतिरक्षा प्रणाली के विकार हों जो व्यक्तियों को दोनों स्थितियों के लिए प्रवण बनाते हों। निष्कर्ष। हाइड्राडेनाइटिस सुप्रेटिवा और हाइपरहाइड्रोसिस दो अलग-अलग लेकिन संभावित रूप से आपस में जुड़े हुए स्थितियां हैं जो पसीना ग्रंथियों को शामिल करती है। उनकी समानताओं और अंतरों को समझना समग्र त्वचा स्वास्थ्य का प्रबंधन करने और व्यापक उपचार योजनाओं को विकसित करने में मदद कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति में दोनों स्थितियों के लक्षण हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि स्वास्थ्य सेवा प्रदाता संभावित ओवरलैप पर विचार करें और अत्यधिक पसीना और सूजन वाली त्वचा घावों दोनों का समाधान करने के लिए अनुकूलित हस्तक्षेप प्रदान करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें ताकि मैं हर दिन और संबंधित वीडियो ला सकूं। ध्यान रखें, आपका दिन शुभ हो।